गुरु घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए। क्योंकि वो देखो उसकी सबसे बड़ा रीजन है, रीजन क्या है कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आ जाओ, और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। और पीएसएल से प्लेयर्स, यार पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स उठकर जा रहे हैं डायरेक्टली आईपीएल के अंदर, जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि यहां पर शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, कौन इंडिया में खेलेगा कौन पाकिस्तान से खेलेगा, तो प्लेयर्स को चाहिए था कि वो अपनी टीम के साथ वफा करते। तो इसीलिए यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे सबने बोला, लिटरली यही बोला, भाई हमें तो यही लग रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है। आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहां से प्लेयर्स जो खेल रहे थे वो उठकर चले गए हैं आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। क्यों हुआ ऐसा, आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने, और आईपीएल ने उन्हीं प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया जो कि पीएसएल के अंदर खेल रहे थे। सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है 17 मई से, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि पीएसएल में से काफी सारे प्लेयर्स, ऑलमोस्ट 90% जो प्लेयर्स थे वो उठकर चले गए हैं पाकिस्तान से, और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में दोबारा आना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर टेंशन बहुत हो गई थी। हालांकि यहां पर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि यार जो इंडिया ने ड्रोन फेंका उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। भाई फर्क पड़ा है, और बहुत गंदा फर्क पड़ा है। ऐसा फर्क पड़ा है कि हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो गई है। खुद सोचो कि पूरा का पूरा पीएसएल यहां पर बर्बाद हो गया, क्योंकि वैसे ही गिने चुने कुछ ओवरसीज प्लेयर थे पाकिस्तान के पास, कोई थोड़ी बहुत गिनती के 2-4 प्लेयर रह गए थे, लेकिन अब वो भी चले गए। और जो सबसे बड़ा नाम, सोचो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ा ओवरसीज नाम क्या था, कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस को यहां पर आई थिंक गुजरात टाइटंस ने पिक किया है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के अंदर उनके शायद आई थिंक नॉट रॉन्ग कि भाई जॉस बटलर शायद अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी उनके सेफ्टी से नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी उनके टाइम टेबल से, जो कि उनका टाइम टेबल सही नहीं बन पा रहा, वरना वो भी अवेलेबल होते। लेकिन कुशल मेंडिस जो कि यहां पर खुशी खुशी एक तस्वीर डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी पोस्ट डालते हैं और वो कहते हैं कि गोइंग टू जॉइन द आईपीएल फाइनली बैक इन रियल क्रिकेट, यानी कि वो पाकिस्तान को एल पे चढ़ा रहा है। कुशल मेंडिस सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट को एल पे चढ़ा रहा है, पीएसएल को एल पे चढ़ा रहा है कि हमने पीएसएल की ऐसी की तैसी कर दी, वो तो एक मजाक था, अब हम जा रहे हैं रियल क्रिकेट में। तो वही पीएसएल में क्या तुम यहाँ पर चोकू मोकू करने आए थे, क्या करने आए थे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ही खेल रहा था कुशल मेंडिस, और बहुत बड़ा धचका है क्वेटा के लिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्वेटा पॉइंट टेबल में आई थिंक नंबर 1 के ऊपर है, और नंबर 1 पे बैठी टीम का अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर चला जाए, बिकॉज ये बात सभी जानते हैं कि कुशल मेंडिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और बात सिर्फ कुशल मेंडिस तक महदूद नहीं है, क्योंकि बात अगर देखी जाए तो वो अपने कॉर्बिन बॉश थे, वो भी हैं, मिच ओवेंस हैं। देखो पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, ये तो सभी को पता था, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, जो यहाँ पर एक दूसरे से टक्करबाजी की जा रही है, और पीएसएल कह रहे हैं कि हमारी पीएसएल बहुत बेहतर है, आईपीएल कह रहे हैं कि चलो ठीक है बेहतर है तो तुम करके दिखा दो। इसीलिए यहाँ पर टक्करबाजी में सबसे ज्यादा एज जो है वो आईपीएल को हासिल है, बिकॉज पैसा, बाबू भैया जहां पैसा होगा वहां पर किसी का बाप भी नहीं बोल सकता, और यहाँ पर आईपीएल के पास है पैसा, आईपीएल के पास है ग्राउंड्स, आईपीएल के पास है अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी सुधारने की अपॉर्चुनिटी है। अब देखो एज अ पाकिस्तानी हमें शायद बुरा लग रहा होगा कि यार ये प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लेयर्स ने धोखा दे दिया, प्लेयर्स तो ऐसे होने वो ऐसे होने वगैरह वगैरह जो भी बोलते, लेकिन मैं आपको सीरियस बताऊं, अगर आपको मौका मिलता कि आप अपना करियर बनाइए या फिर आप सिर्फ एक लीग देखिए, तो आप क्या करते? आप अपना करियर ही बनाते। तो यहां पर जितने प्लेयर्स बीएसएल को छोड़कर गए हैं, कह रहे कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना करियर बनाने गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आईपीएल में परफॉर्म कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, और अगला कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल का 10 करोड़ का पक्का है। क्योंकि आप खुद सोचिए, छोटे से छोटा खिलाड़ी, बड़े से बड़ा खिलाड़ी आईपीएल में करोड़ों में बिकते हैं, करोड़ों 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 में बिकते हैं आईपीएल में, और पाकिस्तानी सुपर लीग के अंदर जो है वो इतने महंगे प्लेयर्स नहीं बिकते। इसीलिए अगर कुशल मेंडिस गया है, या कॉर्बिन बॉश गया है, या मिच ओवेंस गया है, या फिर मजीद भी कोई प्लेयर अगर चले जाते हैं, तो इसमें कोई इतना बुरा मनाने वाली बात मुझे नहीं लगता कि है। एज अ क्रिकेट फैन हमें पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा कि अगर हम इंडिया के मुकाबला करना चाहते हैं, इंडिया के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहते हैं, तो भाई हमें अपनी आईपीएल को आईपीएल जैसा बनाना पड़ेगा, हमें अपनी पीएसएल को आईपीएल जैसा बनाना पड़ेगा।
और इस वक्त पीएसएल के हालात दूर दूर तक ऐसे नहीं है। मैं कहता हूं 100% हम अगवाड़े पिछवाड़े का जोर लगाकर चीरवा लेना अपना पिछवाड़ा, तब भी इस टाइम पर हमारी पीएसएल आईपीएल से कोसों दूर है। इसीलिए ये कंपैरिजन करना, और पाकिस्तान में अगर कोई बैठकर इस तरह के भूतियापे करता है कंपैरिजन के कि भाई हमारा कंपैरिजन होगा, ये होगा, वो होगा, मेरा घंटा होगा, कंपैरिजन नहीं हो सकता। आईपीएल और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इस टाइम पर आपको खुद मैं एक दफा ये बता दूं कि 17 तारीख से आईपीएल भी शुरू हो रही है, 17 तारीख से पीएसएल भी शुरू हो रही है, दोनों 17 तारीख से शुरू हो रही है। लेकिन फिर भी जो आपको व्यूअरशिप है वो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि आईपीएल का पहला मैच आरसीबी का है। और आपको पता है कि दुनिया भर के इस टाइम के ऊपर जो फैंस है वो पागल हुए पड़े हैं विराट कोहली की रिटायरमेंट को लेकर। इसलिए वो विराट कोहली की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, विराट कोहली को भी देखेंगे और आरसीबी को भी देखेंगे। और वैसे भी ये साल मेरे ख्याल से आईपीएल का, आरसीबी का सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला साल गुजरा है। जितने भी साल इससे पहले अगर आप देखते हो तो आईपीएल का ये वाला जो साल है वो सबसे बेस्ट गुजरा है कॉन्फिडेंट के लिहाज से, क्योंकि अब तक सिर्फ आई थिंक 2 या 3 मैचेस ही हारी आईपीएल के, बाकी 7 के 7 या 8 के 8 मैचेस जो है वो जीत चुकी है आरसीबी। तो आरसीबी को रोकना इस टाइम के ऊपर इंपॉसिबल है दुनिया की किसी भी टीम के लिए। ऐसी की तैसी टीमों की, जो टीमें बोलती हैं कि भाई हमारे पास ये प्लेयर है वो प्लेयर है, ऐसी की तैसी इस टाइम के ऊपर आरसीबी जो है वो नंबर 1 के ऊपर चल रही है। और बाय द वे आपका भाई भी पूरी कोशिश कर रहा है कि 17 तारीख से पहले, यानी कि परसों से पहले पहले मैंने एक किट ऑर्डर की है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद आ जाएगी। दुबई से मंगवाई है, आई डोंट नो कि वो आती है नहीं आती। आरसीबी की ग्रीन कपड़ों वाली, अगर वो आरसीबी जीत गई ना भाई तांडव होगा तांडव। अगर आरसीबी यहां पर जीत जाती है तो बड़ा मजा आएगा, और आई होप सो कि आरसीबी जीतेगी और आरसीबी आपको अच्छा करके दिखाएगी। और बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी नजर में क्या प्लेयर्स ने सही किया जो पीएसएल छोड़कर आईपीएल में गए, या फिर उनको पीएसएल की तरफ ही देखना चाहिए था? जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।